तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि आज के दिन यानी 13 अगस्त को एक SBTE की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जितने भी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, जिसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से, अब उनका एग्ज़ाम फाइनल ईयर वालों के साथ सितंबर में होना संभावित है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम सितंबर में भी हो सकता है या फिर सितंबर या अक्टूबर में भी हो सकता है, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन लेटर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम 90% होने का चांस है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं लेटरल एंट्री के, वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हमने अपने वीडियो में आपसे बताया था कि खासकर सिविल वालों के लिए एक हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और सब्जेक्ट में भी यूनिट वाइज चलेंगे, और जितने भी यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि एग्ज़ाम में 90% चांस होते हैं आने का और जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसी को यहाँ पे कवर करेंगे। और विद इन 1 मंथ मेरा टारगेट है कि अगस्त के एंड तक या फिर आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये लेके आपका पूरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट, सभी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितना भी है सभी को हम कवर करा देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बस सिर्फ समझा सकते हैं लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सोचिए कि मैं खुद के हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप पढ़ाई करते समय आप नोट्स भी बना सके। और ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो खैर, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं लेटरल एंट्री सिविल के, सभी के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सभी बच्चों का एग्ज़ाम सही से जा सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वे यूनिट फर्स्ट, और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो कि बहुत बार पूछा गया है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ये बहुत बार पूछा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, कि सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, सर्वे किस चीज़ पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा हम देख लेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ये 2 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ये जो 2 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, मोस्टली टाइम पूछा गया है हर एक साल में। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है 4 मार्क्स में पूछा गया, और ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे 4 मार्क्स में पूछा गया है, और इसी पे हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो ये 2 टॉपिक हो गए हमारे पहला यूनिट से, और भी टॉपिक हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, लेकिन ये जो 2 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम यहाँ पे भी आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में समझाएंगे, तो वीडियो क्लास तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वे क्या होता है। तो बहुत बच्चे को पता होगा, क्योंकि बहुत बच्चे पहले से क्लास कर रहे थे या कहीं से ना कहीं पढ़े होंगे कि सर्वे क्या होता है, बेसिक तो क्लियर होगा। चलिए, हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोग का बेसिक क्लियर करने का। तो एक तरह से समझिए सर्वे क्या होता है। तो डेफिनेशन आप लोग के सामने है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक तरह का कला होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं ऑब्जेक्ट के बीच का संबंध, मतलब कि एक 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या संबंध है, चाहे वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपके ज़मीन पे है, ऑन या फिर एबव, ज़मीन के ऊपर, और बिलो या फिर ज़मीन के नीचे है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बाई टेकिंग मेजरमेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स इज कॉल्ड सर्वे। देखिएगा सर्वे क्या है। सर्वे एक तरह का कला होता है जिसमें हम किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध पता करते हैं कि उसका रिलेशन क्या है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब संबंध क्या होता है आपका, उस 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो जो 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने एंगल पे रखा हुआ है, वो जो 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ज़मीन से कितना नीचे रखा हुआ है। तो इसी सब के बारे में हम पता करते हैं सर्वे, जिसे हम सर्वे कहते हैं। सर्वे को हिंदी में बोल सकते हैं निरीक्षण। जैसे कि आप लोग मैच देखते होंगे, मैच में आप टॉस के टाइम में 2 एम्पायर जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे पिच पे जाके पता करते हैं कि हाँ फील्ड में कितना उछाल है, कितना जंपिंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वहाँ पे जाके पिच का निरीक्षण कर रहा है। तो उसी चीज़ को कहा जाता है सर्वे। तो चलिए सर्वे के जैसे देख लेते हैं
कि क्या कोई दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए हमारे ज़मीन पे ए और बी, अभी ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कोई शहर भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कोई जगह का नाम भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कोई हमारा नदी नाला रिवर कुछ भी हो सकता है, दो कंट्री भी हो सकता है हमारा। तो जैसे कि एक ए ऑब्जेक्ट है, ये ए और बी में क्या संबंध है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसका डिस्टेंस पता करके। और जब ऑब्जेक्ट की बात, जब ज़मीन की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, हमारा ज़मीन पे है, तो ज़मीन से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे कि ए पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए, ये हमारा मोतिहारी है और बी पॉइंट हमारा पटना है, ये क्या है, ज़मीन पे है, तो इसको हम इस दोनों शहर के बीच में हम क्या पता कर सकते हैं, दोनों के बीच में संबंध क्या है, डिस्टेंस का, कि मोतिहारी से लेकर पटना के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये क्या हो रहा है, संबंध पता चल रहा है। ये तो हो गया हमारा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन पे का बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि मतलब एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात, मतलब बारे में क्या मतलब है, तो एबव सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि ज़मीन से ऊपर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि चांद का डिस्टेंस ज़मीन से इतना किलोमीटर है, तो ये कहाँ से पता चला, तो ये सर्वे करने के बाद पता चला कि ज़मीन से चांद का डिस्टेंस, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ से मून का मतलब चांद का डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, ये वर्टिकल लेंगे, क्योंकि ज़मीन पे तो है नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं कि हमारे अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है या अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। तो इसी चीज़ को, इसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध को पता करने के लिए बोला जाता है सर्वे। और जैसे कि बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप देखते हैं कि हाँ, पता करते हैं कि ये कोई भी रिवर इतना गहरा है, हम बता सकते हैं कि कोई भी रिवर हमारा 10 फीट गहरा है, 20 फीट गहरा है, तो ये कहाँ से पता चला हमें। या फिर हमें, आप जानते होंगे कि हाँ 180 या फिर 200 फीट खुदाई करने के बाद हमें नीचे से पानी मिलता है पीने वाला, तो ये कहाँ से पता चला, ये सभी पता चला सर्वे करने के बाद। तो सर्वे एक तरह से होता है, निरीक्षण होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बेसिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि सर्वे क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का संबंध बताना, मतलब रिलेशन बताना कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सर्वे क्या होता है, डेफिनेशन आप लोगों को पता चल ही गया होगा। दूसरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है सर्वे का, मतलब हमारा मेन मकसद क्या है। थोड़ा बहुत ओवरऑल हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट क्या होता है सर्वे का, तो द एम ऑफ सर्वे इज़ प्रिपेयर टू मैप। सर्वे से हम क्या करते हैं, एक हम मैप नक्शा तैयार करते हैं और जिसमें हम दर्शाते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे कि अर्थ सरफेस पे जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे आप नक्शा देखते होंगे कि हाँ, नक्शा में हर एक चीज़, हर एक कंट्री का दिखा दिया जाता है कि हाँ ये कंट्री इतना दूरी पे है। तो कैसे पता चला, ये सब सर्वे करने के बाद हमें पता चला। तो मकसद क्या होता है हमारा सर्वे का, वही मकसद होता है कि हम सर्वे के जरिए एक मैप तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, जिसके मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है। चलिए, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो अगर बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ सर्वे, तो इसका यूज़ बहुत ही सारे यूज़ आता है। तो सबसे पहले यूज कर लेते हैं टू प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, मैप तो आप समझ रहे हैं नक्शा होता है, और टोपोग्राफिकल क्या होता है, तो जो भी हम सर्वे करेंगे, जो भी हम निरीक्षण करेंगे, जैसे कि गांव का, हिल्स का, रिवर्स का, फॉरेस्ट का, टाउन्स का, विलेज का, etc, मतलब बहुत सारा आ जाएगा इसमें। तो इस तरह के सर्वे को जो बोला जाता है, जैसे गांव में जो सर्वे करती हैं, रिवर्स कितना लंबा है, फॉरेस्ट जो है कहाँ पे है और कितने दूरी में फैला हुआ है, कोई टाउन से कोई विलेज से कितना दूरी पे है, इसी सब को बोला जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब टोपोग्राफिकल मैप को तैयार करना। दूसरा हम देख लेते हैं टू प्रिपेयर अ कोडेस्ट्रल मैप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कोडेस्ट्रल मैप क्या होता है। तो कोडेस्ट्रल मैप होता है, जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी ज़मीन खरीदता है कहीं भी, तो क्या करता है, ज़मीन खरीदने के बाद अपने चारों तरफ जो ज़मीन खरीदा है वहाँ पे बाउंड्री कर देता है। उससे क्या पता चलता है कि ये जो बाउंड्री है ये
उस आदमी ने लिया है और उसका अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो याद के रखिएगा कि अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी को बाउंड्री करना उसको बोला जाता है कोडेस्ट्रल मैप, जिसमें आता है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड और हाउसेज आता है, घर आता है, या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोडेस्ट्रल मैप बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो कोडेस्ट्रल मैप का मतलब होता है कि खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी को सर्वे करना और उसको बाउंड्री करना। जैसे हम अपने घर के आगे पीछे बाउंड्री कर देते हैं, सभी जितना भी देखते होंगे कि हाँ घर कैंपस से बाहर हम बाउंड्री कर देते हैं अपना ज़मीन को पता करने के लिए कि ये अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो उसमें आता है हमारा कोडेस्ट्रल मैप। थर्ड देख लेते हैं कि इसका और भी क्या क्या यूज हो सकता है। तो टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप शोइंग डिटेल्स ऑफ इंजीनियर वर्क्स। तो ये क्या होता है हमारा इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क्स होता है। जैसे इंजीनियर बहुत सारे ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ये सब किस में आता है? इंजीनियरिंग वर्क्स में आता है। तो इसका इंजीनियरिंग मैप को तैयार करने में भी सर्वे का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और अगला देख लेते हैं टू प्रिपेयर अ कंटूर मैप टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर। ये कंटूर मैप क्या होता है? आपको 5th यूनिट में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। कंटूर मैप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है ये हर एक एग्जाम में। तो कंटूर मैप से हम क्या पता करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर, जैसे कि हम एक कुआं हम गड्ढा करते हैं, जैसे कुआं हम खोदते हैं तो पता करते हैं कि उस कुआं में कितना गड्ढा करेंगे कि हमारा कैपेसिटी कितना होगा उसमें पानी भरने का। जैसे कि हम गए कहीं भी, कोई भी नदी पर ले लीजिए आप, और नदी में आप पता किए कि वो नदी कितना गहरा है, उसमें कितना कैपेसिटी है पानी आ जाने का, पानी जमा करने का। तो ये सब आता है हमारा कंटूर मैप में। और दूसरा पांचवा देख लेते हैं टू प्रिपेयर अ जियोलॉजिकल मैप शोइंग अंडरग्राउंड रिसोर्स। तो जियोलॉजिकल मैप क्या होता है? ऐसा मैप जैसे कि ज़मीन के नीचे हम जो भी सर्वे करते हैं, जैसे ज़मीन के नीचे आप पेट्रोल मिल जाता है कहीं खुदाई करने से, डीजल मिल जाता है, या फिर आपका कहीं गोल्ड मिल जाता है। तो ये क्या होता है? ये सभी होता है अंडरग्राउंड रिसोर्स में। तो ये अंडरग्राउंड रिसोर्स को क्या बोला जाता है? जियोलॉजिकल मैप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगला देख लेते हैं यूज इसका कहाँ होता है। तो टू प्रिपेयर एन आर्कियोलॉजिकल मैप इंक्लूड प्लेसेस वेयर एंशिएंट रूट एग्जिस्ट। ये जो आर्कियोलॉजिकल मैप क्या होता है? जैसे कि बहुत आप सुनते होंगे कि हाँ कहीं जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ पे जंगल में देखे कि काफ़ी एक पुराना रास्ता नज़र आ गया है। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल मैप में क्या होता है? पुराने चीज़ के बारे में सर्वे करना। कि आप सुनते होंगे कि हाँ कोई ज़मीन के नीचे कोई चीज़ ऐसा बहुत साल पुराना चीज़ मिल गया हो, तो किस सर्वे में आएगा? आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। तो ये सब आपका यूज़ पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो खैर ये तो था, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो ये देख लीजिएगा, सर्वे को बांटा गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट होता है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। जिसमें से प्राइमरी क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपको एकदम दिमाग में याद ही कर लेना है कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, या फिर एक्सप्लेन प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो चलिए प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्लेन सर्वे और दूसरा होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे होता क्या है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और सेकेंडरी सर्वे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन सर्वे होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे प्लेन क्या होता है, प्लेन के नाम से आप लोग देख रहे होंगे प्लेन क्या होता है? सीधा, मतलब नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा सीधा। तो चलिए इसमें क्या क्या पॉइंट आता है वो देख लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहला पॉइंट, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, या फिर आप यहीं तक लिख सकते हैं द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन। कर्वेचर सबसे पहला पॉइंट आता है प्लेन सर्वे में, कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन। ठीक है, मतलब कि कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर को हम टेकन नहीं करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो कर्वेचर क्या होता है? कर्व कहाँ से आया आपका? कर्वेचर कहाँ से आया? कर्वेचर जो वर्ड आया आपका कर्व से आया। और कर्व क्या होता है हमारा? कोई भी
सर्कल या फिर कर्व, मतलब स्ट्रेट को छोड़ के कोई भी, जैसे रास्ता क्या होता है, कर्व होता है हमारा, तो हम ऐसा सर्वे जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब कोई भी अर्थ क्या होता है हमारा, कर्वेचर होता है, कर्व होता है। तो याद रखिएगा ऐसा सर्वे जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को नहीं कंसीडर करते हैं, नहीं काउंट करते हैं, उस तरह का सर्वे को क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वे, क्योंकि नाम में ही है प्लेन। दूसरा आप देख लीजिएगा, दिस सर्वे एक्सटेंड ओवर ए स्मॉल एरिया। ये क्या, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो सर्वे होता है स्मॉल एरिया के लिए होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेट कब होगा, जब कोई दो ऑब्जेक्ट जब काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा तभी वो स्ट्रेट में होगा। जब इसका डिस्टेंस हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ये कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कर्वेचर में काउंट होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो सर्वे होता है बहुत ही छोटे एरिया के लिए होता है। और थर्ड देख लीजिएगा, इसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत लो होता है, मतलब कि इसका जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब इसका एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत ही लो होता है, मतलब एक्यूरेसी इज़ लो। और दूसरा देख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, देखिएगा इसको, जनरली एरियाज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर आर कंसीडर एज प्लेन। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा एरिया जिसका लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ऐसे बुक में देखेंगे कि आपको दिखा रहा हो, बताया जा रहा होगा कि 194 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ऐसे बुक में दिखाता है 220 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्ट होता है हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा एरिया जिसका 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, उस सर्वे को क्या बोलते हैं हम, प्लेन सर्वे। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, जियोडेटिक सर्वे। तो चलिए, जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सर्वे क्या होता है, 1 2 3 4 5 4 पॉइंट आपको मिल गया आपका प्लेन सर्वे का। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्लेन सर्वे समझ में आया होगा। अगला लेक्चर हम देख लेते हैं कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। आपको एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे आपको नोट्स में नज़र आ रहा है सेम वैसे ही लिखना है पॉइंट वाइज आपको। तो चलिए, जैसे कि हम दूसरा देख लेते हैं, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। प्लेन सर्वे तो आपको पता चल गया, प्लेन सर्वे में हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को नहीं कंसीडर करते हैं। दूसरा हम देखे थे कि प्लेन सर्वे होता है कि स्मॉल एरिया के लिए होता है। और थर्ड देखे थे इसका एक्यूरेसी भी बहुत कम होता है। और ऐसा ये जो सर्वे होता है इसका जो एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तभी जाके ये प्लेन सर्वे में कंसीडर होता है। तो खैर ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। जियोडेटिक सर्वे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो जियोडेटिक क्या है हमारा, जियोडेटिक कहाँ से आया, तो ये आया जियोग्राफी से, जियो से, ये जियो से आया, जियोग्राफी। और जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल। तो मतलब ऐसा सब, मतलब इसमें कर्वेचर को कंसीडर करेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला हम प्लेन में देखे थे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन। जैसे कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसमें क्या करते थे हम, प्लेन में कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेकन कंसीडर नहीं करते थे। और ये जियोडेटिक कहाँ से है, जियोग्राफी से आया। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल। तो जिसमें ऐसा सर्वे जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेकन करते हैं उस तरह के सर्वे को बोला जाता है जियोडेटिक सर्वे। तो आपको समझ में, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन, उसमें नॉट टेकन और इसमें टेकन। और एक और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि जियोडेटिक सर्वे को ही ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे बोला जाता है। जियोडेटिक सर्वे को ही ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे बोला जाता है। और ये जो सर्वे होता है एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया, ये प्लेन सर्वे में स्मॉल एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस तरह के एरिया के लिए होगा, तो लार्ज सर्वे के लिए, लार्ज एरिया के लिए होगा। और प्लेन सर्वे में जैसे देखे थे कि कोई भी 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा तो प्लेन सर्वे में होगा। तो यहाँ पे जनरली एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर आर कंसीडर एज जियोडेटिक सर्वे। तो जिसका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो किस में हम कंसीडर करेंगे, जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको जैसे नोट्स में आपको दिख रहा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल पॉइंट वाइज। और जैसे कि एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बीच में एक गैप छोड़ देंगे, तो इसी तरह आपको नोट्स में लिखना है। और इस नोट्स को आप लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है।
अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है। तो चलिए गाइज, ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वे अब हम अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा आपके पास। तो जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेक्चर चल रहा है, डेली 2-2 वीडियो का, एक सब्जेक्ट का 2-2 वीडियो आएगा। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।